हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 26 अक्टूबर 2021 का कार्यपत्रक 26 यानी कि वर्कशीट 26 करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त हुई है। बेटा, इस वर्कशीट में आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो हम पहले पहला नियम पढ़ेंगे, प्रकाश परावर्तन का पहला नियम। परावर्तन के दौरान आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो कोण I बराबर क्या हो गया? कोण R। तो पहले आप ये चित्र अच्छी तरह से समझ लो। ये देखिए, ये तल है, इसके ऊपर ये वाली जो किरण आ रही है, ये वाली, ये है आपतित किरण, और ये अभिलंब है। मतलब हमने एक कल्पना करी है कि ये 90 डिग्री का कोण हमने बनाया है। अब ये जो आपतित किरण आ रही है, ये वाली, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और इसको हम किससे लिखते हैं? I से। ठीक है। और फिर यहाँ से किरण आई, यहाँ इस बिंदु पे टकराई तल पे, और फिर ये किरण ऐसे वापस हो गई है। ये वापस हो गई। तो जब वापस जा रही है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम बोलते हैं परावर्तक कोण। ठीक है। और इस कोण को हम लिखते हैं कोण R। ठीक है। तो ये कोण I और कोण R जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये है प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कि परावर्तन के दौरान आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण I बराबर कोण R। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम। इसमें ये नियम क्या कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या है कि ये जो आपतित किरण है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ये देखिए, ये जो आपतित किरण है और इसके बाद आपतन बिंदु, ये वाला आपतन बिंदु है ना, नीले ये वाला, इस पर अभिलंब, ये वाला अभिलंब है, और परावर्तित किरण, ये सब एक ही तल में होते हैं। ये है प्रकाश का दूसरा नियम। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब। आओ एक गतिविधि द्वारा समझते हैं कि समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है। हमें क्या चाहिए? एक समतल दर्पण और एक टॉर्च चाहिए। ठीक है। ये है समतल दर्पण PQ। यहाँ पे हमने टॉर्च रखी है, और ये हमारी आँख है, मतलब नेत्र है। यहाँ से इधर, यहाँ देखिए, समतल दर्पण PQ के सामने टॉर्च O रखें। ये टॉर्च रख दी हमने। दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित हो रही हैं। कौन कौन सी किरणें हैं? एक तो यहाँ से एक OA और एक OC, दो किरणें जो हैं वो आके दर्पण पर पड़ रही हैं। अब दर्पण PQ की सतह पर बिंदु A और C पर अभिलंब खींचे। तो यहाँ पे देखो, इधर आके वो ये वाली किरण इस पॉइंट पे मिली, यहाँ से हमने ये अभिलंब खींच दिया। ये दूसरी किरण इधर आके मिली, तो यहाँ से हमने ये अभिलंब जो है वो खींच दिया। बिंदु A से परावर्तित किरण AB और बिंदु C से परावर्तित किरण CD खींचे। जैसे ये वाली आई थी। ठीक है। यहाँ मैं आपको कलर चेंज करके बता देती हूँ। देखो, यहाँ से ये वाली किरण आई थी, आपतित किरण, परावर्तित होके ये कौन सी वाली हो जाएगी? ये वाली। ठीक है। इसी तरह से ये वाली आपतित किरण है, परावर्तित होने के बाद ये वाली जो है वो इस दिशा में वापस चली जाएगी। रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए। अब ये जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो रेखा पॉइंट है, इससे हम ये वाली रेखा को अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इस रेखा को भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये एक बिंदु पर जाके मिलेंगी।
क्या अब ये रेखाएं आपस में मिलती हैं? यदि हाँ, तो इस बिंदु को O से निरूपित कीजिए। ये हमने यहाँ पे O से इस बिंदु को, जहाँ पे ये किरणें पीछे मिल रही हैं, उस बिंदु को O से निरूपित कर दिया। क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र के बिंदु O से आती प्रतीत होंगी? क्योंकि परावर्तित किरण वास्तव में O डैश पर नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पे देखो, ये मिल नहीं रही यहाँ की किरणें। अगर हम इनको पीछे बढ़ाते हैं लाइनों को, तो हमें प्रतीत होता है कि ये वाली किरण कौन कौन सी है, देख लो आप, कि ये वाली किरण ये पीछे आके इधर, और इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो हमें लगता है कि ये यहाँ पे इस बिंदु पे मिलेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में मिल नहीं रही होती। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब O डैश पर बनता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिंदु O है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ O डैश पर बन रहा है। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। तो मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया था प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं, वो पहला नियम और दूसरा नियम। तो ये सब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण की माप 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी? आपतन कोण क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, मतलब एंगल I बराबर एंगल R। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? आपतन कोण का माप कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो एंगल I कितना हो जाएगा? 60 डिग्री बराबर एंगल R। और एंगल R क्या है? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण की माप क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर है समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, समझाइए। तो यहाँ पे ये वाला पूरा आपको जो मैंने क्रियाकलाप करके दिखाया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इस तरह से बनेगा सारा, ये आपको सारा वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये है, ये अभिलंब है, यहाँ पे एक किरण पड़ रही है सतह पे। ठीक है, ये सतह के साथ 30 डिग्री का, तो ये वाला कोण जो है वो कितने डिग्री का बना रही है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा? मतलब ये परावर्तित किरण ये हो जाएगी, ये आपतित किरण है, और ये क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण है। ठीक है, अब हमने ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, ये अभिलंब है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये कोण I है और ये कोण R है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये वाला पूरा कोण क्या है? 30 डिग्री प्लस एंगल I बराबर 90 डिग्री। तो एंगल I कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये 30 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब एंगल I जो है वो किसके बराबर होता है? एंगल R। एंगल I की जगह हम क्या लिख देते हैं? 90 डिग्री। तो एंगल R भी क्या हो गया? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम से पता है कि एंगल I बराबर क्या होता है? एंगल R होता है। तो मतलब ये वाला कोण बराबर इस कोण के होगा। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 90 नहीं है, ये बेटा 60 है। ठीक है, यहाँ पे 60 कर लीजिए, क्योंकि एंगल I जो है वो 60 डिग्री का है। तो एंगल I की जगह हमने लिख दिया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर एंगल R। तो एंगल R कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।
तो यहाँ पे हो गया। आपतन कोण भी बता दिया आपने, आपतन कोण जो है एंगल आई वो 60 डिग्री का आ गया। और आप परावर्तित कोण जो है, परावर्तन कोण है, वो भी बता दिया आपने, वो भी 60 डिग्री का आ गया। तो इसी तरह से बेटा हमारी ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।